Alright guys, so thank you all for joining the live session. Those who are watching this later on YouTube, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइव सेशन के लिंक भेज देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक बार कर सकूँ। यहाँ आकर आप सीधा मुझसे कोई भी क्यूरीज वगैरह पूछ सकते हैं। यहाँ पर चैट वगैरह हम लाइक अवेलेबल रखते हैं, तो पीपल्स कैन सेंड द क्यूरीज। सेशन के बाद में उनकी क्यूरीज ले लूँगा। चलो आज के इस लाइव सेशन में आई थिंक फ्राइडे के 12 जून है आज। निफ्टी 23,622 पे बंद हुआ है और आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ या फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर, मोस्टली ट्रेडर राइट, आप एक्चुअली मार्केट में किस तरीके से आप एक एज डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से मार्केट में आप अपनी ट्रेड्स को एनालाइज कर सकते हो, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसमें होपफुली मैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी अगर टाइम रहा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ऑन एन एवरेज अपन इन सब पर आज बात करने वाले हैं कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट इस वीक लगभग अगर अपन देखें फ्रॉम दी स्टार्ट 600 पॉइंट के आसपास शायद मूवमेंट यहाँ पर आया है। लाइक 500 से 600 पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये ना ये 500 से 600 पॉइंट की जो मूवमेंट है, हर वीक की तरह इस वीक भी मोस्टली ट्रेडर्स की यही कहानी होती है कि 90% जो ट्रेडर्स होते हैं ना, एवरेज ट्रेडर्स जो होते हैं, दे आर लूजिंग इनटू द मार्केट। एंड मोस्टली वो लूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये 95% बोल रहा है एक्चुअली। सो वो लूज क्यों कर रहे हैं? वो लूज इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट में उन्हें ना डायरेक्शन पता है, एनालिसिस कैसे करते हैं वो पता है, क्योंकि एक दिन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं, एक दिन वो मूविंग एवरेज पर ट्रेड करते हैं, एक दिन वो एलिट वेव पर ट्रेड करते हैं, एक दिन वो अलग से पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर ट्रेड करते हैं। तो दे आर मूविंग ऑन ए डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू एनालिसिस एंड मेथड। मैं आपको इस वीक बताता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या एनालिसिस आप इस तरीके से डेवलप कर ले, जैसे एग्जांपल समझो, मैं इस मार्केट को अगर मान लो कितना तारीख, इस वीक कब स्टार्ट हुआ, व्हाट इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ द वीक, मोस्ट प्रॉब्ली अगर अपन देखें यहाँ पर 8 तारीख को स्टार्ट हुआ। सो लेट्स से 8 तारीख कहाँ पर है, यहाँ पर। सो लेट्स से 8 तारीख ये है। अब अगर मैं तुम्हें मार्केट यहाँ पर दिखाऊं और मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो अब इस मार्केट को एनालाइज करो और एक काम करो, मार्केट को तुम किस तरीके से देख रहे हो, समझ रहे हो, वो चीज़ तुम यहाँ पर देखना। 1 सेकेंड देना ज़रा मुझको। हाँ, तो मार्केट को तुम यहाँ पर देखो, एनालाइज करो और उसके बाद बताओ कि मार्केट क्या कर सकता है। मैं तुम्हें अगर बोलूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे कंसेप्ट और स्ट्रक्चर, मतलब मैं कैसे करता हूँ, मार्केट में मैं आता हूँ, मैंने देखा कि मार्केट में एक मोटिव यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओके, सो एक ये पीस है, अभी अपन इसको करेक्ट कर रहे हैं। अपन 100% तो श्योर नहीं बोल सकते, बट फिर भी ये एक फेज है और इस मूवमेंट का इस वीक कोई लेना देना वैसे है भी नहीं। मतलब कि ये जो तुम मूवमेंट यहाँ पर देख रहे हो, मतलब अब ऐसा थोड़ी कि मार्केट इस वीक 1000 पॉइंट इधर चला जाएगा या 1000 पॉइंट उधर चला जाएगा। द मार्केट इज नॉट गोना डू दैट। अपने पास एक लाइक एक रेंज होगा। मोस्ट प्रॉब्ली वीकली अगर अपन मार्केट की रेंज देखें, अपन वीक पर जाते हैं, मार्केट में अगर अपन एक इंडिकेटर यूज़ करें यहाँ पर, लेट्स से ATR, एवरेज ट्रू रेंज, ये अपन यूज़ करते हैं और उसके बाद अपन को यहाँ पर देखना ज़रा। हाँ, ये ATR का वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर अपन को 700 के आसपास पॉइंट दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो वीक होगा, इस वीक मार्केट 700 पॉइंट मूव कर सकता है। समझ में आया? तो दैट मीन्स कि अपन को 700 पॉइंट फिगर आउट करना है। लास्ट वीक जब बंद हुआ था तो 23,366 के आसपास था। अब मैं तुम्हें अगर बताऊं कि लेट्स से वी गो टू द 1 आवर स्ट्रक्चर, मान लो मंडे का मार्केट खुला एंड में तुम्हें यहाँ पर खुला मार्केट, राइट, यहाँ पे खुल गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे और मार्केट में क्या करेक्शन है, क्या मोटिव है, मतलब देखो ये वाली मेथड जो अपन अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर मैंने लर्न द बेसिक्स में आपको बता रखा है, मतलब ये अगर अपन करेक्शन और मोटिव पर फोकस करेंगे ना, तो अपने को ये पता चलेगा कि ये जो मार्केट है ये यहाँ से लगभग किस तरीके से, मतलब ये आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कंप्लीशन हुई है, ये कंप्लीशन तुम देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस आर द कंप्लीशन। इस कंप्लीशन के बाद क्या होगा, मार्केट एक्चुअली पैटर्न के हिसाब से उसे ये करना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई एनालिसिस
का प्रोसेस है जो तुम्हें यहाँ पर मार्केट हो और ये बता सके, तो तुम क्या कर सकते हो, मतलब क्या क्या वहाँ पर प्लान कर सकते हो। तुम वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो और सही डायरेक्शन में ज़्यादातर तुम ट्रेड कर सकते हो। सही डायरेक्शन में कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर जब तुम्हें पता चल जाए कि मार्केट जो है, मार्केट ने इतना कुछ करा है और मार्केट यहाँ से इस लेवल को, मतलब इस लेवल को यहाँ पर अटैक कर सकता है, तो फिर अपन उसी लेवल पर ट्रेड करेंगे, उसी एनालिसिस को ट्रेड करेंगे, राइट। ये एक्चुअली मेरी एक्सप्लेनेशन भी बता दूँ कि मैं एक्चुअली मेरा ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है यहाँ पर, ये वाला। सो दिस इज़ द प्राइवेट ग्रुप। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि हम रोज़ लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं और उन लाइव सेशन के साथ क्या है कि फिर उसमें जो भी मार्केट जैसे कर रहा है, मतलब ये प्रीमियम ग्रुप का ग्रुप है, वहाँ पर मतलब मार्केट जैसे भी मूव कर रहा है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। तो मैं उस ग्रुप का तुम्हें एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ। निफ्टी 8 जून को हम प्लान कर रहे थे मार्केट में मोस्ट प्रॉब्ली ये, हाँ ये वाला स्नैपशॉट देखो, ये एक वीडियो का है, मतलब उस सेशन का है 8 जून का। ये जो सेशन है ना यहाँ पर, ये वाला 8 जून का ये वाला, सो दिस इज़ द सेशन। सो ये सेशन है, ये उसका रिकॉर्डिंग है, तो ये उसी का तुम स्नैपशॉट यहाँ पर देख रहे हो ना। यहाँ पर समझो ज़रा, 8 जून को मार्केट ट्रेड कर रहा था 23,192। द मार्केट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 23,192 और उस टाइम मुझे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा था आने वाले टाइम में 23,546, राइट। यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। ये मैं मंडे को ही अपडेट कर चुका हूँ और ये यहाँ पर देखो, यहाँ तारीख भी देख सकते हो, टाइमिंग भी देख सकते हो, टाइम 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 ये टाइम मोस्ट प्रॉब्ली टाइम यहाँ पर, सॉरी यहीं पर है 10:11 पर। और उसके साथ साथ तुम ये रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल है, उसको प्ले कर सकते हो, अगर ग्रुप में आओगे तो आपको मिलेगा। नाउ ये अपन कर कैसे पा रहे हैं? बेसिकली पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स जो मार्केट एक्चुअली मूव जिस तरीके से करता है, मतलब कोई रैंडम पैटर्न्स नहीं, वो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर जिसमें से बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बता रखे हैं। इनमें से हर एक पैटर्न में एक ऐसी काबिलियत है कि वो आपको लाखों रुपए वैसे ही बना कर दे सकता है। जैसे रैंडमली ये वाला पैटर्न देखो, इस पर मैंने ट्रेड करके आपको बताया था, आई थिंक एक ये ट्रेड था, इसमें शायद इस वाले पैटर्न्स में मुझे ठीक से याद नहीं है, पर 4 से 5 हज़ार का कोई रिस्क था वो, हाँ शायद ये वाला वीडियो है। तो 4 से 5 हज़ार का उसमें रिस्क मैंने प्लान किया है और इस पैटर्न के बेसिस पे उस 4 से 5 हज़ार को मैंने 40,000 के आसपास बनाया और वो उसका जो ट्रेड है वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसके पीछे का रीज़न आई थिंक ये लिखा है टाइटल में भी। तो वो हर एक पैटर्न जो तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, अगर तुम उसको ठीक से स्टडी करो, सब कुछ स्टडी नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। इनसे फ़ायदा क्या होगा? जैसे आज फंडामेंटल न्यूज़ के कारण मार्केट ऊपर गया, मार्केट बोला कि ट्रंप ने ये बोल दिया है, ईरान से साथ पीस डील हो रही है, न्यूक्लियर डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ एक तरफ और ये वाली अपडेट या फिर ये वाली अंडरस्टैंडिंग मार्केट की एक तरफ। क्या तुमको नहीं लगता कि फ्राइडे को जो हो सकता है वो हम लोग मंडे को ही डिस्कस कर चुके हैं? और किसके बेसिस पर? पैटर्न्स जो सामने दिख रहा है, इसको स्टडी करो, प्लान करो और सिंपल बस वहाँ पे ट्रेड करो। अब इसको ट्रेड, अब बोलोगे तुम इसको ट्रेड कैसे करो इतना? अगर देखो मैं तुम्हें अगर मंडे को ये अपडेट कर दूँ तो क्या आप इतना नहीं कर सकते? यू कम टू द मार्केट, यू प्लेस योर ट्रेड्स, लेट्स से यहाँ पे प्लान ट्रेड करते हैं और उसके बाद इसको कितना है वहाँ पे 23,546 है ना, 23,546, लेट्स राइट इट डाउन। सो ये कर लेते चलो, सो 546 या सो लेट्स से एक मैं तुम्हें रैंडम करके दिखा रहा हूँ कि अगर रैंडमली भी इसको करोगे तो, बाकी अगर इसको और बेटर तौर पे करोगे तो बहुत ईजी है, बेटर तौर पे वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। सो लेट्स से कितनी बजे मैंने तुम्हें बताया वो 10:11 पे बता रहा हूँ, राइट। 10:11 कहाँ हो रहा होगा? अगर 10:11 मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर। सो लेट्स से वी टेक द एंट्री समवेयर हियर, है ना, वी टेक द एंट्री समवेयर हियर। पोटेंशियल टारगेट्स क्या हो सकते हैं? वी कैन एंटिसिपेट अप टू दैट पॉइंट। जाहिर सी बात है यहाँ पर तुम टाइम फ्रेम देख रहे होगे तो 1 घंटे का, इंट्राडे तो होगा नहीं वो, बट दिस इज हाउ जो ट्रेड सेटअप है ये 1:2। देखो इससे ज़्यादा अब तुम बोलोगे स्टॉप, अब मैं एग्जैक्टली सारा स्टॉप लॉस या वो सब तो यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता,
बट एक मोटा मोटा तो मैं बताऊं कि इससे वर्स्ट केस क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते ना, 1:1 तो रखोगे, बट चलो बुकिश जो अपन जाते हैं उसके हिसाब से एक्चुअली 1:2 1:3 टेक्निकली वो इसके नीचे आ सकता है यहाँ पर, या फिर मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली, रुको। ये जो प्रीवियस करेक्शन है ना यहाँ पर, इस प्रीवियस करेक्शन पे अगर अपन इसको मेजर कर सकें, एंड दिस मेजर करने का जो टूल है वो अपने पास है फिब, उसको मेजर करते हैं एंड वी कैन मेजर दैट। ये मेजर किया, जब ये मेजर किया तो अपन इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वी कैन कीप दैट एज अ स्टॉप लॉस एंड देन वी कैन लुक इनटू द ट्रेड सेटअप जो आप अपने सामने यहाँ पर बनाए। सो बेसिकली अपने सामने 1:4 का एक रिस्क रिवॉर्ड आया। दैट मीन्स कि अगर इसमें अपन 1000 रुपये का रिस्क लगाएं तो 4000 रुपये का फ़ायदा इसमें बना सकते हैं। दैट इज़ हाउ दिस ट्रेड कैन बी डन इन द फ्यूचर्स ऑब्वियसली, बट फ्यूचर्स में लॉट साइज को करना पड़ेगा, मतलब एक रेफरेंस बता रहा हूँ, बाकी सबकी कैपिटल के हिसाब से अपने को प्लान करना होता है। तो ये एक केस यहाँ पे बनता है। हालांकि इस ट्रेड को और भी अच्छे से मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और बेटर प्लान है अपने पास, क्योंकि यहाँ पर इंटरनली बेसिस पर यहाँ पर देखो तो एक करेक्टिव, देखो बात इन दी एंड मोटिव एंड करेक्शन की है। इफ़ यू कैन फाइंड दिस मोटिव, यहाँ पर देखो ये मोटिव है, ये उसका 3 वेव का करेक्शन। सो वी कैन लुक इनटू द ट्रेड्स एंट्री, स्टॉप लॉस एंड द टारगेट्स। आप बोलोगे यही क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स आर टेलिंग मी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा पैटर्न्स बिहेव करेगा, दीज आर द पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। टोटल 20 से 25 पैटर्न है और वो 20 से 25 पैटर्न ही रिपीट होते रहते हैं, और वो 20 से 25 पैटर्न जब रिपीट होते हैं तो उसके हिसाब से ही प्लान करते हैं। मतलब कि जब जब अपने को ये दिखेगा तब तब अपने को ये प्लान करना है, कोई दूसरा प्लान नहीं करना। भले ही यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, बट ट्रेड सेटअप यही करना है, क्योंकि इन दी लॉन्ग रन पैसा यही बना कर देगा, बाकी सब तो छलावा है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी वुड बी डूइंग दैट। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन रहेगा। तो ये तो एक रही बात स्विंग की, कि अपन स्विंग को अपन इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जो हुआ वो तो है ही अपने पास, राइट। तो इस हिसाब से चीज़ें प्ले होती हैं, राइट। यहाँ पर हो गए तो उसको मैनेज भी किया जा सकता है, उसको यहाँ एग्जिट किया जा सकता है, यहाँ री एंटर किया जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड डिफरेंट सिनारियोज। तो एक ये भी एक सेटअप है जिसमें अपन स्विंग डिस्कस करते हैं। मतलब कि देखो इंडियन में तुम्हें यहाँ पे क्या समझाने का, अगर तुम स्विंग ट्रेड करते हो तो कोशिश करो कि ट्रेड्स तुम इस तरीके से प्लान करो। अगर तुम इंट्राडे प्लान करते हो तो इंट्राडे में मैंने ये वाला तो सेटअप बताया ही है तुम्हें, यहाँ पर ये वाले में बहुत सारे इंट्राडे के सेटअप्स दिखा रखे हैं। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, जिसमें ये वाला सेल मैंने बताया है, मैं भी शायद ये वाला बाई भी बताया है, मैं तुम्हें आज ये वाला बाई बताता हूँ। सो वी वर लुकिंग फॉर दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर। मैं बताया था ना कि एक वो बाई मैं तुम्हें बताऊँगा। सो ये वाला स्ट्रक्चर देखो ज़रा, अगर मान लो मार्केट यहाँ पर है तो तुम क्या देख सकते हो बताओ, वट कैन यू सी व्हेन द मार्केट इज ट्रेडिंग हियर। नाउ ऑब्वियसली बहुत तुम ऐसे देखोगे कि मार्केट नीचे जा सकता है, तुम देखोगे कि मार्केट शायद ऊपर चला जाए, मार्केट ऐसे जा सकता है, मान लो मार्केट शायद ऐसा चला जाए, मार्केट ऐसा चला जाए। मैं कहूँगा कि देखो लार्जर स्केल पे अपना मार्केट किधर है, मोटिव की तरफ। मतलब मार्केट ने किधर जाना है, मार्केट ने इधर जाना है इवेंचुअली। अब इंट्राडे अपने को ट्रेड करना है, तो अगर इंट्राडे इधर करना है और मेन जो ट्रेंड होगा, मेन ट्रेंड जो है वो कहाँ का है, अपसाइड का, दैट इज ऑन द अपर साइड। तो हमारी जो प्रेफरेंस होगी ट्रेड करने की वो किधर की होगी, अपसाइड की, दैट इज ऑन द अपर साइड। जो डाउनवर्ड साइड है उसके लिए हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा। अपर साइड में अपन ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स प्लान कर पाएंगे क्योंकि मेन डायरेक्शन उधर का है। तो मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, मे बी मार्केट जो है गैप को फिल करने के लिए आ जाए। लेकिन तुमने देखा होगा ना कई बार कि मार्केट गैप फिल करता है, जैसे अब यहाँ पे गैप फिल किया लेकिन फिर भी ऊपर तक चला गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेन ट्रेंड जो है वो इधर का है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि मार्केट जो है गैप फिलिंग के बाद नीचे शायद ना गिरता रहे। मे बी अगर ये लेवल जो है वो होल्ड कर गया तो ना सिर्फ ये इतना जाएगा बल्कि ये इधर भी जा सकता है ना। दैट इज़ दी एंटिसिपेशन यू कैन प्लान। तो ऐसा कुछ अपन वहाँ पर करते हैं। तो यही थॉट और यही सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए उस दिन का मार्केट भी मैंने एनालाइज किया था एंड अपने ग्रुप में अपडेट किया था। सो 9 जून की ये बात है। सो आई वॉज एनालाइजिंग द मार्केट एंड लुकिंग एट दी गुड अपॉर्चुनिटीज़ की कहाँ मिल सकती है हमको। निफ्टी की जगह मैं इंट्राडे NF करके डालता हूँ। सो ये एक आई थिंक अपडेट था उस टाइम पर। यहाँ पर भी टाइम तुम देख सकते हो 10:07। 10 बजे इस यूजुअली सेशन होता है मेरा। सो 10:07 एंड आई थिंक ट्यूसडे का दिन था। ट्रेड मार्केट जो है वो यहाँ कहीं पर कर रहा था
जो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो हमने यहाँ कहीं पर ढूंढी थी. सो वी कैन लुक अराउंड दिस लेवल, वी कैन बाई समवेयर हियर और मे बी बाई अबव दिस लेवल डिपेंडिंग ऑन दी ट्रेडर्स जर्नी एंड उनकी जिस तरह से मतलब देखो सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है ना. जैसे अब मैं एक्चुअली अगर तुम मेरी बात करो तो इस ट्रेड को मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में जो चीज़ें कंसेप्ट जो हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं वो किस तरीके से होते हैं. सो वी कैन टेक द एंट्री समवेयर हियर, क्योंकि इसमें अगर तुम डेली कई बार होता है ना तुम्हारे साथ कि गैप वगैरह इस तरह से ऊपर नीचे जाते हैं, तो अगर इसको अपन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है तो मे बी वी कैन डू समवेयर हियर, देन वी कैन लुक द पोटेंशियल स्टॉप लॉस समवेयर देयर. और उसके बाद मे बी इसमें जो लेवल्स हैं 23,400 तक के, वी कैन लुक इनटू समथिंग लाइक मे बी शायद ये यहाँ का रहेगा. सो यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस आएगा. सो एक ये लेवल भी यहाँ पर देख सकते हो. इंट्राडे में भी 1:4 की ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं. दैट्स हाउ मे बी कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, राइट. सो कंजर्वेटिव वो क्या करेंगे उनका, क्योंकि प्लान कंजर्वेटिवली है, मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव लेवल भी बता रखा उनको 151 का. सो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि जो निफ्टी है ना उसमें अपन बेटर एंट्री ले सकते हैं. बेटर एंट्री कैसा कि जैसे ये 151 के ऊपर आएगा, मतलब यहाँ पे 151 के ऊपर ये लेवल्स ऑलरेडी एक्सप्लेंड है, तो 151 के ऊपर आएगा अपन वहाँ पे भी बाई सेटअप्स प्लान कर सकते हैं, राइट. इसी वीडियो को तुम आगे बढ़ाओगे ना तो मैंने बताया, अब तुम बोलोगे अच्छा तो स्नैपशॉट दिखा रहे हो, एक्चुअल वीडियो दिखाओ, वो भी दिखा सकता हूँ एक्चुअली में. लेट्स सी अगर मैं दिखा पाया तो. 9 जून का है, 9 जून का पहले म्यूट करना पड़ेगा सब. आई थिंक 9th of June somewhere here and let's go to play that. oh, नया वीडियो क्यों खोल गया भाई, इधर नहीं, इधर खोलना चाहिए ना उसको. somewhere here, so 9th of June, yeah, so that's 9th of June. इसको अपन म्यूट कर देते हैं. तो इसमें तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस तरीके से चीज़ें अपडेट करता हूँ अपने ट्रेडर्स को और किस तरीके से उन्हें, मतलब टेक्निकली देखो मेरा काम इतना है कि जो ग्रुप में है उसको मैं वो बता सकूँ जो मैं लाइक समझ रहा हूँ, जो एंटिसिपेशन और कहाँ पर बेटर एंड गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट. सो इस ग्रुप का पार्ट यही होता है. तो मैं जब भी मार्केट आता है मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ. अब ये कब अपडेट किया अपन ने, 1 मिनट के आसपास. इसी वीडियो को तुम 1 मिनट के आसपास लेके आ जाओगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा तुमको, ये 1 मिनट के आसपास, ये रहा 1 मिनट के आसपास. तो यहाँ पर अब देख लो. सो दिस इज़ द वीडियो जो तुम यहाँ पे ये जो स्नैपशॉट देख रहे हो ना उसी का ये वीडियो है. अब इसमें थोड़ा सा वीडियो अगर तुम आगे बढ़ा दो, मतलब इसी वीडियो को देखते रहो, मतलब एक तो ये जोन में बाई कर लो अगर कर सकते हो, तो नहीं कर सकते तो इसको ये सर्कल बना दिया मैंने, समझ में आया. दैट मीन्स कि यहाँ कर लेना प्लान, अगर इसको नहीं कर सकते वहाँ तो मतलब कंजर्व, क्योंकि कई बार ट्रेडर्स को डर लगता है ना भाई कि मैं यहाँ बाई कर लूँगा वो सीधा ही नीचे चला गया तो मैं क्या करूँगा फिर. तो मेरा मान लो पिछला ट्रेड में या 2-3 ट्रेड में लॉस हुआ है तो उसको भी तो रिकवर करना है ना अपने को, तो अपन कैसे करेंगे उसको. तो उस केस में क्या है कि यू हैव दिस गाइडेंस ऑफ द मार्केट, यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, और अगर तुम खुद से कर सकते हो तब तो बेस्ट ही है क्योंकि तुम्हें पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझ में आते हैं. ये कोई रैंडम तुम मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते. इस तरह की ट्रेडिंग के लिए तुम्हें पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केट की. तो अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास ये लेवल आ चुका होगा, तुम्हारे पास ये कंजर्वेटिव अप्रोच आ चुकी है, वेल एंड गुड. बस क्या करना है, चुपचाप बैठना है. यहाँ पर 150 का लेवल लगा लो, यहाँ पे 151 में भी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं एंट्री लेंगे. देव ने कहा था कि यार यहाँ एंट्री लेनी, यहाँ शायद यहाँ अच्छी एक एंट्री बन सकती. तो मे बी मैं एनालाइज कर लेता हूँ कि ये मोटिव है, ये फ्लैग है. अगर मुझे इतना मिल जाए तो मान लो फिर तो मैं ये होता है ना, कई बार ट्रेडर्स बोलते हैं कि यार हमें इतना, जैसे जब मैं इनिशियल फेज में था ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी के, तो मैं सोचा करता था कि जैसे आज का मार्केट आज जितना ऊपर गया है कल का उतना गया है, या कुछ भी करके पहले हमें पता चल जाए तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा. होपफुली मेरे साथ जो चीज़ें प्ले हुई हैं, आई मीन आज वो दिन है, आई थिंक आज के बहुत पहले वो आ चुके हैं, बट दीज आर द डेज जिनके लिए मैं तरसता था या इनके लिए मैं मेहनत करता था. आज तो खैर मैंने मार्केट में आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट द मार्केट तो 4 की 4 बुक्स में पब्लिश कर चुका हूँ. वेव थ्योरी की अगर तुम बात करो तो आई मीन आई डोंट थिंक कि जिस तरह का कंसेप्ट तुम्हें टॉप 1% बता सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है, उस लेवल के आसपास भी तुम्हें इंडिया मार्केट में कोई मिलेगा, राइट. तो वो भी है, तुम इसको डबल चेक कर सकते हो. हालांकि सो ऐसा नहीं है, इवन यू कैन गूगल दैट थिंग्स, राइट. तो यू कैन गूगल दैट थिंग कि कब
इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करना सीखा, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करा। तो ये जो चीज़ें थी यहाँ पर जो मैं देखता था, इन चीज़ों को समझता था, तो आई वॉज विलिंग कि मेरे पास कुछ ऐसा स्किल सेट हो जो मैं ये एक्सप्लेन कर सकूँ या मैं मार्केट में आने से पहले चीज़ों को समझ सकूँ। तो जब वो आ गया है तो सपोज करो अगर मुझे ये पता चल जाए, राइट, तो फिर तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो सेकेंडरी, ये तो बहुत ईजी पड़ जाएगा फिर मेरे को। तो फिर मतलब क्या करना हमको बस ये यहाँ पे 151 के आसपास आना है। लेट्स से हम लोग यहाँ कहीं पे देव ने लेवल दिया है, यहाँ कहीं प्लान कर लेंगे। स्टॉप लॉस, रीजनेबल स्टॉप लॉस इतना रख सकते हैं, वी कैन कीप दैट एज ए रीजनेबल स्टॉप लॉस मोस्ट प्रॉब्ली। एंड अगर इसका अपन बात देखें तो मे बी गैप फिलिंग तक का एक ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। सो वी कैन कीप दैट इन माइंड एंड वी कैन लुक इन टू दैट पॉसिबल ट्रेड सेटअप। तुम जरा रिस्क रिवॉर्ड देखो उस ट्रेड का, ये तुम पता इंट्राडे में कर रहे हो। ये लोगों को मैं फिर से बोलूँगा, मैं बता चुका हूँ आपको, ये स्विंग में नसीब नहीं होता। 1:12 कभी करके देखना आप, सालों लग जाएंगे आपको, लेकिन वो ट्रेड अगर मिल जाए तो। मैं इंट्राडे में ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इनफैक्ट अभी रिसेंटली की बात है कि एक एक्सपायरी में आप में से किसी का मैसेज या कमेंट आया था कि दे हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट। आई थिंक एक्सपायरी शायद पता नहीं इसी कोई वीडियो में था, मे बी शायद ये एंट्री थी। इसमें वो स्टॉक जो था या प्रीमियम जो था वो जहाँ से ख़रीदा है, आई थिंक 5 रुपये के आसपास चल रहा था, इट वेंट अप लाइक ए क्रेजी। जबकि वो चीज़ें मैं वीक बाय वीक रिपीट ही करता रहता हूँ। जब वो चीज़ें आती हैं, हर बार नहीं आती, बट दीज आर द थिंग जो एक जनरेट हो सकता है। क्योंकि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर मार्केट में इन दी एंड मार्केट मूव कैसे कर रहा है, वो मूव कर रहा है बस 2 ही चीज़ों के बेसिस पे, या तो मोटिव बनाएगा और करेक्शन बनाएगा और नेक्स्ट मोटिव बनाएगा। ये तुमने ढूंढना है। क्यों ढूंढोगे तुम? क्योंकि मेन ट्रेंड जो है वो अपर साइड का है, समझ में आए? ये तुमने आइडेंटिफाई करना है। ये क्यों आइडेंटिफाई करो? क्योंकि यही तो करेक्शन है जहां पर रिटेलर्स एक्चुअली लूज करते हैं। 90% रिटेलर्स पैसा कहाँ लूज कर रहे हैं? यहाँ पर। जब यहाँ पे पैसा लूज कर देना या थोड़ा बहुत बना भी रहे हैं तो फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस समझ के यहाँ सेल 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 करके पूरा पैसा गवा देना। कितनी बार ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है, दे मेक मनी 9 से 12 बजे तक तो वो पैसा बना लेते हैं, लेकिन फिर 12 बजे के बाद क्योंकि यहाँ पैसा बन गया तो यहाँ पे सेल करे जा रहे हैं कि यार आज तो ट्रेंड डाउन साइड का है और तो ट्रेंड डाउन साइड का, और पूरा सेल करके उन्होंने पैसा लूज कर दिया। तो ये ट्रेडर्स कर रहे हैं, दीज आर द थिंग्स ट्रेडर्स आर डूइंग। जबकि मार्केट अगर तुम करने जाओ ना तो इतना सिंपल है, दिस इज हाउ द मार्केट इज आफ्टर दैट। समझ में आया? तो वो चीज़ें वैसे प्ले होती हैं, राइट? समझ में? तो यहाँ पे तुम जो होता है इस ट्रेड में तुम इन होगे, नेक्स्ट जो होगा तुम्हारा वहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ट्रेल करना है। दैट्स टोटली अप टू द ट्रेडर्स कि उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें वहाँ पर टैकल डाउन होती हैं। सो इन दी एंड अगर तुम वहाँ उन चीज़ों को देखो तो होता ये है कि अगर तुमने मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी लार्जर स्केल पर होना है तो सिंपली तुम्हें ये करना होगा कि एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा जिसमें आएगा एनालिसिस सबसे पहले कि मार्केट का मेन डायरेक्शन या मेन ट्रेंड किधर है, एनालिसिस किधर है, मतलब वेयर इज द डायरेक्शन, एंड देन उस डायरेक्शन को ट्रेड करने की एबिलिटी, मतलब कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस, स्ट्रैटेजी प्रोसेस की स्ट्रैटेजी कैसे होता है, और उसके बाद उसमें मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। आज ये इतनी ट्रेडिंग मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, इतनी मैंने क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि वेव थ्योरी या मार्केट का जो स्ट्रक्चर्स है उस पर तो मैंने बुक्स भी लिख रखी, बट फिर भी आई स्टिल फॉलो द मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इन दी एंड दीज आर द प्रोबेबिलिटी गेम। अगर 100% की भी एक्यूरेसी आ जाए, जो कि बहुत केसेस में मुझे मिली भी है, फॉर्चुनेटली आई एम दैट मच फॉर्चुनेट इन द मार्केट, तो 100% की पॉसिबिलिटीज़ भी हमें मिली हैं, लेकिन फिर भी उसमें कभी भी हमने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड नहीं किया, बिकॉज वही एक ऐसी चीज़ है जो लार्जर स्केल पे हमें बने रहने में हेल्प करती है। ऑलराइट, सो अगर तुम ये वीक का प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया कि ये इस तरीके से हमने इस वीक के मार्केट को टैकल किया है। इस वीक से मतलब मार्केट को इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को तुम ध्यान में रखो और आने वाले वीक में तुम इसको एंटिसिपेट करने की कोशिश करो। रैंडमली ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे करोगे, यूज़ ही नहीं करोगे तो फिर किस काम का, समझ में आया? तो वहाँ पर तुम उन चीज़ों को देखो, समझो, और उसके बाद उन चीज़ों को टैकल करो इन दी कमिंग वीक्स। ये चीज़ें तुम धीरे धीरे से अडॉप्ट करना सीख जाओगे, और अडॉप्ट करने के बाद फिर इवेंचुअली तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए तुम पीछे भाग रहो। क्या? प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आया? अगेन अपनी वेबसाइट पे आओ, इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को देखते रहो, समझो, और फिर धीरे धीरे
अपनी कैपिटल को बिल्ड करो। चलो सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। जब तक आप क्वेरीज भेज रहे हैं तब तक जो लोग इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। मैं बता दूं, आई थिंक अगर क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी पर अगर आपको या मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस पे तुमको बहुत सारी ऐसी नॉलेज चाहिए जिसे डिकोड करके तुम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले जाओ, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर तुम फ्री वर्जन पूछ रहे हो तो अपनी इस चैनल पर आ सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट देख सकते हो। कुछ आई थिंक यहाँ पे कोर्सेज वगैरह भी हैं, आई थिंक दीज आर फॉर द यूट्यूब मेंबर्स। बट अगर कोर्सेज की बात हो ही रही है तो वी हैव द बेटर कोर्सेज अवेलेबल, चाहे वो इंट्राडे पर हो, स्विंग्स पर हो, आपकी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, चाहे अगर आपको स्पेसिफिकली इंट्राडे करना है, स्विंग करना है तो भी, अगर आपको सारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी एक ही में सीखना तो वी हैव ऑल इन वन वीडियो कोर्सेज, जहाँ पर तुम टेक्निकल एनालिसिस में ऐसी मास्टरी करोगे जिससे तुम मार्केट के आने वाले मूवमेंट को एंटिसिपेट कर सको और कैसे उसे ट्रेड कर सकते हैं वो एंटिसिपेट या एग्जीक्यूट कर सको। चलो क्यूरीज आपकी आंसर करते हैं। लेट्स आंसर योर क्यूरीज। गुड इवनिंग परितोष, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। ऑलराइट, सो आई थिंक नेक्स्ट वन है निफ्टी। अगर सर मार्च का लो तोड़ देगा तो क्या फ्री फॉल करेगा 18,000 तक? देख लेता हूँ मैं। सो निफ्टी में तुम बोल रहे हो कि निफ्टी में मार्च का लो ये रहा, मार्च का लो, मार्च मतलब टेक्निकली तुम इस लो की बात कर रहे हो ना। सो द क्वेश्चन है कि अगर निफ्टी में अपन ये लो तोड़ दे तो क्या 18,000 तक जा सकते हो? तो ये एक एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। इसको आंसर करने का मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल तुमको समझाता हूँ। देखो, मैंने इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही जो कुछ करा है वो आइडेंटिफाई करा हुआ है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मार्केट जो है वो बॉटम के आसपास है। ये जो पूरा का पूरा तुम मार्केट देख रहे हो ना, टेक्निकली ये पूरा का पूरा जोन बॉटम है। इनफैक्ट ये बॉटम मैंने अपने ग्रुप में वैसे भी लोगों को बता ही रखा है। अगर वो यहाँ पर दिख पाया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आई थिंक ये इसमें अगर तुम वीकली चार्ट पर आ जाओ, ये जोन देख रहे हो यहाँ पे, ये जोन, इस जोन की बात कर रहा हूँ। तो दीज आर द बॉटम सिनारियोस। इसका क्या मतलब है तुम पूछोगे देव? मैं कहूँगा कि ये जो है, तुम क्या बोल रहे हो 18,000 जो कि होगा यहाँ पर, और जितना मैं मार्केट और स्ट्रक्चर को समझता हूँ, पहली चीज़ तो तुम ये समझ लो कि तुम एक करेक्टिव फेज में हो, मतलब कि ऑलरेडी एक बॉटम के आसपास हो। कल को अगर मार्केट सीधा ये यहाँ चला जाए ना तो फिर मुझे मत बोलना कि देव ने नहीं बताया ना, वैसा नहीं करा ना, ऐसा नहीं करा ना, वैसा, राइट। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ये नीचे भी चला जाए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और ये अगर नीचे भी चला जाए तो जैसे ही ये नीचे इसको टैग करेगा ना, मतलब जैसे ही मार्च का लो टैग होगा, सारे के सारे रिटेलर्स जो होंगे वो तुम्हारी तरह सोचेंगे कि अब तो ये 18,000 जाएगा, अब तो ये 20,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, सब के सब सोचेंगे। वेरेज अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो एक ब्रेन है जो टॉप 1% को बिलोंग करता है, उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो ये सोचेगा कि दिस इज़ वेयर द मार्केट विल टर्न अराउंड, क्योंकि हर कोई आदमी इस टाइम पे मार्केट का सोचेगा कि वो ये करने वाला है, हर कोई यही सोचेगा। जबकि वो ये सोचेंगे, हम ये सोचेंगे वी कैन डू दैट। समझ में आया? तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल सा है। क्या ये मार्च का लो तोड़ने के बाद 18,000 पर जाएगा? द आंसर इज़ वेरी इजी। तुम्हें चांस नहीं देगा पैसा बनाने का अगर तुमने सही डायरेक्शन को एंटिसिपेट करना नहीं सीखा तो ध्यान दो, 18,000 नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका देव सर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको कितना टाइम लगा था? आई थिंक 2013 के आसपास से 10 से 15 महीने, आई थिंक 10 से 15 महीने एग्जैक्टली। तो देखो ऐसी डेट नहीं होती कि अपन बता सकें कि 12 मार्च 2000 इसको मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, बट मुझे लगता है कि जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत पुरानी बात होगी, 2013 के आसपास से ये सब काम कर रहा हूँ, एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जितना मुझे याद है 10 से 15 महीने लगे थे एंड वी बिकम प्रॉफिटेबल। बाय द वे अगर आप अपनी बात करो, आई थिंक अगर आप खुद से सीख कर करना चाह रहे हो ना, तो वी हेल्प ट्रेडर्स टू बिकम प्रॉफिटेबल इन 3 to 6 months। हम वो भी करते हैं, 3 months का तो लर्निंग सपोर्ट भी देते हैं। तो अगर आप खुद बनना चाह रहे हैं, नहीं है अभी तक, तो वी हैव द प्रीमियम सपोर्ट ऑल्सो, आप वो कंसिडर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका, न्यूज़ को ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें सर? न्यूज़ को ट्रेडिंग में ऐसे यूज़ करते हैं, किसका सवाल है? आई थिंक दिनेश, आई थिंक सो न्यूज़ को ट्रेडिंग में ऐसे यूज़ करते हैं दिनेश। मैं फिर वही बोलूँगा, मैंने पूरा सेशन आज इसी पे किया है
आज जैसे एक न्यूज़ आया, आज मार्केट में क्या न्यूज़ आया कि वो ट्रंप ने ईरान पे वो जो अटैक करने वाला था वो ख़त्म करते, तो ये एक न्यूज़ हो गई। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें उस न्यूज़ को ऐसे ट्रेड करना है, तुम्हें अगर न्यूज़ को ट्रेड करना ना तो ऐसे ट्रेड करना पड़ेगा। पहले मार्केट को देखो, जो होने वाला होता है ना उसे मार्केट कहीं ना कहीं सेंस कर ही लेता है। तुम तक अगर वो न्यूज़ आई है, मुझे जितने भी तुम्हें न्यूज़ आई ना ट्रंप और ईरान को लेके, मैं गारंटी कर सकता हूँ ये मूव होने के बाद आई होगी। मूव कब स्टार्ट हुआ है, आई थिंक तुम नोट कर लो, अगर इसके पहले हो जाए तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि ये मूवमेंट स्टार्ट यहाँ कहीं हुई है 1:25 पे। आप में से पहली बार आप हिसाब लगा लो, किसी को भी अगर 1:30 के पहले पता चल गया हो तो, या 1:40 के आसपास, हमेशा पीछे ही पता चलेगा। और उसके बाद होगा क्या, वो चीज़ यहाँ हो चुकी है कि तुम यहाँ बाय करके बता दो कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। तो न्यूज़ को कैसे ट्रेड करना है तुमको अगर ये मूवमेंट प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट करनी है, या फिर मार्केट यहाँ से क्यों वहाँ तक चला गया, तो पैटर्न्स पे फोकस करो, मार्केट के स्ट्रक्चर पे फोकस करो, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखो। वो तुम्हें न्यूज़ कैसे ट्रेड करते हैं ना सिर्फ ट्रेडेबिलिटी बताएगा बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, वरना फाइट होगी मार्केट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर आपने वेव थ्योरी सीखने का डिसीजन क्यों लिया? मैंने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे कुछ और जो मैं कर रहा था उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, या फिर उसमें मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मैं चाह रहा था। मतलब जैसे मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं सेल कर रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो मैं वो रेजिस्टेंस क्यों चलेगा कितना चलेगा वो नहीं पता था। मैं बाई यहाँ करता था, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता था, या फिर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता था। वेव थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है जो मार्केट में मोटिव एंड करेक्शन दोनों ही फॉर्म को कवर करता है। मतलब कि मार्केट के बिहेवियर को वो कवर करता है। मैं तुम्हें एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्यों आया है वो बता सकता हूँ टेक्निकल्स के बेसिस पे। एंड अभी 2026 चल रहा है, 2030 में मार्केट कहाँ होगा वो बता सकता हूँ वेव थ्योरी के बेसिस पे। एंड दैट इज़ द रीज़न जो मुझे वेव थ्योरी में अट्रैक्ट किया, मतलब कि इसकी वजह से मैं आया। और रिजल्ट तुम्हारे सामने, आई मीन तुमको कितने लोगों ने बताया, एक एग्जाम्पल समझो, कितने लोगों ने ये सब करके बताया जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अभी तक तुमको, और ये लाइव करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे आज फ्राइडे है, संडे को मंडे के एनालिसिस आएंगे कि मंडे में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो मेरा एनालिसिस देखो यहाँ पे, आई मीन मंडे को बाकियों का एनालिसिस देखना, इधर चले जाएगा तो ये करेंगे, इधर चले जाएगा तो ये करेंगे, इधर चले जाएगा तो ये करेंगे, इधर चले जाएगा तो ये करेंगे। वेयर एज आई लुक एट दिस स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक दीज आर, होने को तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज वेयर द गुड अपॉर्चुनिटीज आर लाइंग। सो वो एक केस, एंड स्पेशली ये जो थर्ड वेव है ना अपना, ये एक मार्केट में द मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं वेव थ्योरी को मुझे लगा कि कंसिडर करना चाहिए, समझना चाहिए, ये वाली जो वेव है इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। इसमें मैंने कितना पैसा बनाया है तो मैं बता भी नहीं सकता, दैट्स द पर्सपेक्टिव। तो कोशिश करो कि इस वेव को मास्टर करने का कोशिश करो, आएगा समझ में तुमको। चलो नेक्स्ट सवाल है, वेव थ्योरी स्टार्ट कहाँ से करें सीखना? अगर तुम सीखने की बात कर रहे हो तो और फ्री मटेरियल कंसिडर करना चाह रहे हो तो अपने चैनल पे आओ। अगेन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वीडियोस से स्टार्ट करो। ये 5 दिन के वीडियोस हैं, 5 लेसन है टेक्निकली, वो तुम्हें वेव थ्योरीज के बारे में बताएंगे। अपनी वेबसाइट पर आने के बाद एक फ्री मास्टर क्लास भी है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन करा है कि मैं 2020 का यहाँ पर कैसे बॉटम मैंने एंटिसिपेट करा था। ये पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं वो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम प्रीमियम या पेड प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो आई मीन डिपेंड करता है तुम्हें कितना सीखना है। अगर तुम्हें सिर्फ इंट्राडे सीखना है तो वी हैव इंट्राडे प्रोग्राम्स ऑल्सो, तुम यहाँ इनसे सीख सकते हो। ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग सीखोगे कि जिसमें तुम ना सिर्फ सक्सेस जो है उसको कैसे अचीव करते हैं वो सीखोगे, बल्कि तुम अपना फ्यूचर उस पर बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें अगेन एक ही बार सीखनी होती हैं, एक बार सीखने के बाद उसका रिजल्ट आता। मतलब मैं जो चीज़ें 2013 के आसपास सीखना स्टार्ट करी हैं उसी पर आज एक्सपर्टीज़ लेकर या उसको आज आगे ही बढ़ा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी तुम देखो आज की तारीख में अगर तुम मोस्टली सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स तो टेक्निकली 99% यू नो कि किस तरह के लोग हैं। दूसरा ये है कि जो ट्रेडर्स हैं कि वो इस साल कुछ और कर रहे हैं, अगले साल कुछ और कर रहे हैं, उस साल कुछ और कर रहे हैं। मैं आज भी उन सिस्टम्स पे काम कर रहा हूँ जो 2013 के आसपास मैंने सीखे और समझे थे। हाँ, उनको रिफाइन करके मैंने और नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दिया। जाहिर सी बात है 2030 में 2036 में मैं और उसे आगे के लेवल पे पहुंचा दूंगा, लेकिन फिर भी मार्केट और के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। समझ में आया? चलो लास्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, 2 मिनट बचे हमारे पास मीटिंग को एंड करने के लिए, बाकी फिर वो करते हैं। चलो नेक्स्ट है आपकी बुक से कितने दिनों में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा?
बुक से कितने दिनों में, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर बुक को आप स्टार्ट करोगे रीड करना, तो मैंने बुक्स, जो भी मेरा नॉलेज है वो मैंने बुक्स में लिखा है। 3 to 6 मंथ्स में आराम से हो सकता है। इनफैक्ट ब्रेक इवन पे तो आना स्टार्ट कर दोगे। सो 3 to 6 मंथ्स आप मान के चलो। ऐसा नहीं कि आपने आज डिलीवर किया नेक्स्ट वीक आप प्रॉफिटेबल हो गए। यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल एज सुन एज पॉसिबल, बट 3 to 6 मंथ्स लग जाता है। चलो, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आई होप कि ये वीक आपका बहुत अच्छा गया हो। जो चीज़ें हमने आज डिस्कस करी इसे नेक्स्ट वीक में डालो, बहुत अच्छी आप रिजल्ट वहाँ पर देखोगे। और अगर अपने ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, जहाँ पर मैं अपनी मार्केट की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ वेल इन एडवांस शेयर करता हूँ, तो अपना प्रीमियम ग्रुप कंसिडर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।